बृहद पाराशर होरा शास्त्र के अनुसार मेष लग्न के लिए कौन सा ग्रह शुभ होता है एवं कौन सा अशुभ होता है, यानी आपकी कुंडली जो लग्न कुंडली होती है उसमें यदि एक की संख्या यहाँ लिखी हुई है तो उसके लिए बृहद पाराशर होरा शास्त्र में कहा गया है कि मंद सौम्य स्थितः पापा शुभो गुरु दिवाकरो ना शुभम योग मात्रेण प्रभवेच्छ निजीवयो, यानी मेष लग्न में उत्पन्न बालक को शनि बुध शुक्र पाप फल देने वाले और गुरु सूर्य शुभ फल देने वाले होते हैं। शनि गुरु का योग यदि कुंडली में कहीं बन रहा है तो शुभदायक नहीं होता, यानी शुभ फलदायक नहीं होता है, किंतु सहायक अवश्य ही होता है। दूसरा मेष लग्न के लिए कहा गया है कि परतंत्रेण जीवस्य पाप कर्माणि निश्चितम कविः साक्षान्निहंता स्यान्मार्कत्वेन लक्षितः, यानी गुरु के पारतंत्र होने से, मतलब मेष लग्न की यदि कुंडली है तो 12वें भाव का स्वामी भी बृहस्पति बनता है, तो इसके कारण पाप फल देना भी निश्चित, यानी 12वां भाव जो होता है वह व्यय भाव होता है कुंडली का, इस वजह से बृहस्पति का पाप फल देना भी निश्चित है। एवं शुक्र जो है वह मेष लग्न वालों के लिए साक्षात मार्केश होता है, यानी 7वें भाव का स्वामी होने के कारण, और दूसरे भाव का भी स्वामी शुक्र बन जाता है मेष लग्न में, यानी जो 2 नंबर लिखा है और 7 नंबर लिखा है, यह दोनों जो भाव होते हैं कुंडली के या मारक भाव होते हैं, इनका दोनों का स्वामी शुक्र हो जाता है तो वह साक्षात मार्केश हो जाता है। और बृहद पाराशर होरा शास्त्र में कहा गया है मंदादयो निहंतारो भवेयुः पापिनो ग्रह शुभा अशुभ फलान्यो ज्ञात व्यानि क्रियोद्भव, यानी शनि आदि पाप ग्रह भी मारकेश के सहयोग से मारक होते हैं। इन सारी चीजों का ध्यान रख के जो है फलादेश करना चाहिए, यानी मेष लग्न की यदि कुंडली है तो इन सारी चीजों का ध्यान रख करके फलादेश करना चाहिए।